शांति। आज 2 सितंबर 2025 है। आज का स्लोगन हमें यही बता रहा है कि स्वचिंतन किसको कहा जाता है और परचिंतन किसको कहा जाता है। सच्चे मायने में स्वचिंतन करने से हम कैसे उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और परचिंतन तो है ही नीचे गिरने का कारण। तो आइए सुनते हैं आज के स्लोगन के आधार से। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति परमधाम से अवतरित होकर के इस शरीर में प्रवेश कर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो ये शरीर गेस्ट हाउस है और मैं आत्मा इस शरीर के अंदर गेस्ट हूँ। तो ये शरीर मेरा अपना नहीं है लेकिन पराया है। देश भी पराया है और ये शरीर भी पराया है, परंतु मैं आत्मा चैतन्य शक्ति स्वरूप हूँ। तो मैं आत्मा अपने निज के बारे में सोचूं तो यह स्वचिंतन है। अगर अपने स्वरूप के बारे में न सोचकर, अपने गुणों के बारे में न सोच करके, अपने परम धाम, अपने पिता और अपने सतयुग के बारे में न सोच करके इस शरीर के बारे में सोचना, इस पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया के बारे में सोचना, इस पतित दुनिया के संबंधियों के बारे में सोचना, इसको परचिंतन कहा जाता है। और परचिंतन पतन का जड़ है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो स्वचिंतन माना अपने निजी स्वरूप, निजी गुण, निजी धर्म, निजी सर्व प्राप्तियाँ और सर्व संसार, बाबा से कनेक्टेड जो भी है उसके बारे में सोचना, इसको स्वचिंतन कहा जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, न केवल इसमें सीमित रहे परंतु मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसके साथ साथ मेरे गुण क्या है? मेरे गुण शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, सर्व प्रकार के गुण जितने भी बाबा ने मुझे दी है वर्षे के रूप में, उन गुणों के स्वरूप मैं हूँ। और न केवल सोचना परंतु उनके स्वरूप में स्थित रहने का सारा दिन अभ्यास करना, ये स्वचिंतन का एक भाग है। साथ ही साथ बाबा से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, बाबा से कौन कौन से खजानों की प्राप्ति हो रही है, इस संगम युग के भाग्य की बात है जो मुझे डायरेक्ट भगवान अपने सर्व संबंधों के रूप में प्राप्त हुआ है। तो उन प्राप्तियों को याद करना और प्राप्तियों को याद करने के साथ साथ उसी स्वरूप में स्थित होना, ये भी स्वचिंतन है। तीसरी बात, बाबा मेरा कौन है? भगवान सर्व संबंधों के साथ हाजिर हैं। भाग्य विधाता भाग्य के कलम लेकर के मेरे सम्मुख खड़े हैं। तो भगवान के महत्व को जानना, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है उसको जानना, उसके बारे में चिंतन करना और उसी की स्मृति में रहना, यह स्वचिंतन है। तो स्वचिंतन माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसमें नहीं, लेकिन उसके डिटेल में, उसके अंदर गहराई में जा कर के उसके स्वरूप में स्थित होना ही स्वचिंतन है। अगर मेरे अंदर कोई भी कमी कमज़ोरी है और उस कमी कमज़ोरी के बारे में सोचना, वो स्वचिंतन नहीं, क्योंकि कमी कमज़ोरी मेरा अपना नहीं है, वो भी पराया है। क्योंकि कमी कमज़ोरी अवगुण ये रावण के दिए हुए वर्षे का स्वरूप है। हमें अपने स्व के बारे में सोचना है, स्व का पिता, स्व का स्वरूप, स्व का वर्षा और स्व की प्राप्ति, स्व का देश, स्व का धर्म, ये सब स्वदेश, स्वधर्म, ये मेरा स्वचिंतन ही कहा जाता है। इसी के बारे में चिंतन करें, इसी के स्वरूप में रहे, यही स्व उन्नति का आधार स्वचिंतन है। ओम शांति।